ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और केवीएस में होने वाले सारे वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है, सारे अपडेट। और अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो मैं आपके लिए उस डाउट को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ, ठीक है ना। बस मैं आपको हेल्प करूँगा कि आपके प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, तो हमने स्टार्ट किया था कि हाउ टू प्रिपेयर केवीएस पीआरटी, मतलब केवीएस में प्राइमरी टीचर को कैसे प्रिपेयर करा जाए, हमें ये देखना है, ठीक है ना। हमें ये देखना है कि केवीएस में प्राइमरी टीचर की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, ठीक। तो देखो, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं कोई रेडीमेड फॉर्मूला दूंगा या रेडीमेड ट्रैक दूंगा, उसको आप फॉलो करोगे, तो प्लीज़ मत देखो, ठीक है ना। मैं क्या, कोई भी नहीं दे सकता। मान लो कोई टॉपर करा केवीएस पीआरटी में, तो इस साल वो टॉप करा, तो लेकिन इससे पहले टॉप करने से एक दिन पहले तक वो भी एक एस्पायरेंट था, ठीक है ना। तो हम लोगों की मेंटलिटी और माइंडसेट हो जाता है कि जो टॉप कर गया या फिर जो है, तो उसकी स्ट्रेटेजी हम भी फॉलो करेंगे तो सक्सेस कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है, ठीक है ना। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केवीएस के पेपर में जो जनरल पार्ट होता है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने क्या, उन्होंने तो एक है जनरल इंग्लिश और एक है जनरल हिंदी। ओहो सॉरी, ये पेजों के सीक्वेंस जो होते हैं ना, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, सॉरी। ये देखो, सबसे पहले देखो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 150, नंबर भी होता है 150, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज, ठीक। और इसके बाद आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो 1 मिनट में एक क्वेश्चन। अब आप कहोगे इससे क्या करना है। ये कैलकुलेशन 1 मिनट में एक क्वेश्चन बहुत यूजफुल है, मैं अभी आप आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और नो नेगेटिव मार्किंग फिलहाल के लिए। अब जनरल पार्ट जो होगा उसमें दो सेक्शन होंगे, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन एक नंबर का। पार्ट टू में जीके सीए मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10, रीजनिंग के 10, कंप्यूटर लिटरेसी के 10 और पेडागोगी के 20। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और इस पे कोई नहीं नकार सकता कि ऐसा करने से पेपर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। देखो, आपको करना कैसे, मेरी बात सुनना। जनरल इंग्लिश के लिए आपको कोई भी नॉर्मल सी बुक जो कंपटीशन सेक्शन की हो, चाहे किसी ऑथर की हो, किसी पब्लिकेशन की हो, किसी कोचिंग सेंटर की हो, उसमें एंटोनिम सिनोनिम, पार्ट ऑफ स्पीच और अनसीन पैसेज वगैरह होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप उसे कर लेते हो और बार बार कर लेते हो, मतलब रिपीटेंसी पे ध्यान देना है, क्योंकि 10 नंबर का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 में से 10 उठा लो, ठीक है ना। हो सकता है रेयर ऑफ द रेयर केस कि आपने जो एंटोनिम सिनोनिम पढ़े वो आ गए। कितने एंटोनिम सिनोनिम याद कर सकते हो? 5,000, 10,000, 20,000, ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ा याद कर सकते हो। और ऐसा तो है ही नहीं कि लिमिटेड शब्द है, ठीक है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जनरल हिंदी के लिए भी कोई सी भी एक छोटी सी रेफरेंस बुक, मतलब छोटी क्या, सही सी रेफरेंस बुक, जिसमें हिंदी के सारे ग्रामर हो, पर्यायवाची हो, शब्दार्थ हो और जो भी सब आता है, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्टली हिंदी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। कोई भी एक बुक जिसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हो। टॉपिक क्या, जनरल हिंदी कंपटीशन का, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो। पार्ट टू में करंट अफेयर और जीके, इसके लिए बताते हैं। देखो, करंट अफेयर और जीके के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप वैसे भी कर सकते हो, किसी यूट्यूब चैनल में देख लो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब चैनल देखोगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका समय इतना बीत जाएगा कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। आप क्या करो, कहीं से भी, ठीक है ना। मैंने टेलीग्राम चैनल जो डाला उसको भी मैं करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन अब पीडीएफ डाला करूँगा। आप चाहो कहीं से भी जहाँ से आपको पीडीएफ मिल सके करंट अफेयर और जीके के। अब आप कहोगे कि हम बड़े बड़े चैनल्स हैं वहाँ से करंट अफेयर देख लेते हैं, बहुत बड़े चैनल हैं, ठीक है ना, नाम नहीं ले सकते, बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक अलग लेवल के करंट अफेयर करा रहे हैं, आपको उस लेवल का नहीं करना है, ठीक है ना। आपको नॉर्मल रेंज का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी ओलंपिक्स हुए, ठीक है ना, उसमें सारे प्लेयर्स का, ठीक है ना। अब मान लो कोई वर्ल्ड कप हो रहा है या फिर कोई भी इवेंट हो रहा है, मानो हमारी मिलिट्री किसी के साथ एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। अब देखा जाए तो करंट अफेयर बहुत डिटेल में जा सकते हो, स्टैटिक और डायनामिक है, ठीक है ना, जो ये सब चीज़ें छोड़ो। इसके बाद आता है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना। 10 के 10 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अब इसकी बारी कैसे करनी है, मेरे हिसाब से आपको इसको कैसे करना चाहिए, आपको रीजनिंग की कोई भी एक रेफरेंस बुक खरीदो, ठीक है ना। अभी 4 से 5, 4 महीने तो मैक्सिमम है ही, ठीक है ना। आप क्या करो, रीजनिंग की बुक में से
रोज 10-10 क्वेश्चन करो, रोज 10-10 क्वेश्चन करो, या फिर कोई एक ऐसी बुक खरीद लो जिसमें 10 या 20 या 25 क्वेश्चन का सेट हो रीजनिंग के, मतलब मान लो 100 सेट है, तो आप हर अल्टरनेट डेज या फिर हर दिन एक सेट करो, ठीक है ना। और अब क्या करना है आपको, यहाँ रीजनिंग के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मानो आपको डाइस के क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, या फिर आप चाहते हो कि डाइस के क्वेश्चन मैं सबसे एडवांस तरीके से करूँ, यूट्यूब में तमाम है, ठीक है ना। वरना मेरे से जो कहोगे टॉपिक, मान लो आप सोचते हो कि आपको नंबर पजल में दिक्कत है, वहाँ मैं हूँ। आप सोच सकते हो कि मुझे सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत है, वहाँ मैं हूँ। रीजनिंग में कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठाओ, रीजनिंग के लिए बुक नहीं उठानी, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ, रीजनिंग के लिए कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठाओ जिसमें प्रैक्टिस सेट हो 100, 200, 500 जितनी आपकी क्षमता हो, ठीक है ना। आप उसे रोज एक प्रैक्टिस सेट दो, अपनी हैबिट में डालो। मैं कह रहा हूँ मैं रीजनिंग के 10 में से 10 करूंगा जितने प्रैक्टिस सेट ले आओ। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अगर कोई आड़े टेढ़े बना दे तो वो एक अलग बात है, 1-2 फंस जाएंगे, वरना बेसिक जो आते हैं, मतलब बेसिक मतलब जो टॉपिक वाइज आते हैं, डाइस के हो गए, नंबर्स पजल हो गए और मिरर इमेज हो गए, जो भी हो गए वो स्पीड के साथ करना है, ठीक है ना। अब आपको देखो सोचना क्या है, एक क्वेश्चन 1 मिनट का था, आपको अब इस तरीके से स्ट्रेटजी करनी है। मान लो आपके ये 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं और ये अच्छा है, ये 3 अच्छे नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट अच्छे हैं, मानो हिंदी, इंग्लिश और जीके, इसमें जो होता है, जो नहीं होगा नहीं होगा, मतलब इसमें टाइम जो थोड़ा लगेगा ज़्यादा, तो आपको यहाँ से जो टाइम बचाना है उसे वहाँ लगाना है जो आपका वीक है। मान लो सपोज मैं ये पेपर देता तो मेरा ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत फास्ट होते, तो मैं इन तीनों का टाइम बचा के इन तीनों में लगाता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी की बनी बनाई स्ट्रैटेजी में आप वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अलग स्ट्रेंथ है, आपकी अलग वीकनेस है। चलो छोड़ो। कंप्यूटर लिटरेसी आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा वीडियो, वरना बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आपको उन्हें पढ़ना है, ठीक है ना। या कोई भी बुक ल्यूसेंट की जैसे, या फिर एरिहेंट की, कोई भी एक बुक ले लो जिसमें कंप्यूटर की, पतली बुक लेना, ज़्यादा मोटी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पतली बुक में सही रहता है, पढ़ने में आसानी रहती है, रिपिटेंसी पे ध्यान देना, ठीक है ना। ये आपका पेडागोगी है 20 नंबर का, ठीक है ना। अब पेडागोगी के जो टॉपिक्स हैं, पेडागोगी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना, इस चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में डाल दूंगा। अब आपको क्या करना है, सुनना है 20 नंबर पाने के लिए। यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे। अब आप सोचते हो कि कोई फलाना टीचर बस आपको पेडागोगी की, पहली बात तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है पेडागोगी, ठीक है ना, मतलब मैंने दिया है लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मेरा तरीका और सही तरीका बता रहा हूँ, मैं कम्युनिटी सेक्शन में और टेलीग्राम में डाल दूंगा पेडागोगी की टॉपिक्स जो केवीएस ने मेंशन कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी, चाहे कोई कोई से हो, आपको हर एक टॉपिक जो भी आपके पास बुक हो सकता है आपने कुछ ना कुछ कोर्स तो करा ही होगा ना टीचिंग का, आप पे कोई से स्टेट लेवल की बुक हो, कोई से, मतलब दिल्ली के हो, हरियाणा के, यूपी के हो, आपको वो टॉपिक्स पढ़ना है उस बुक से बेसिक, ठीक है ना। जब आप टॉपिक पढ़ लो, सुनना क्या कह रहा हूँ, अपने नोट्स बनाओ, नोट्स में उन टॉपिक्स को लिखते जाओ, अच्छे अच्छे से लिख लिया, चलो ठीक है। अब वो नोट्स तो बन गए, सुनते रहे ना, नोट्स तो बन गए, अब उन्हें रिपीट करो कम से कम 10 बार, मतलब रिपीट मतलब इतना अच्छा कर लो कि उसकी सारी चीजें हो जाए, हो गया। अब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और उसमें देखो कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आ रहा है नहीं आ रहा है। मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा है जीन्स पियागेट थ्योरी, आपने जो पढ़ा अपने किसी भी बुक से, और जो क्वेश्चन जीन पियागेट थ्योरी से आया वो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, वो आप नहीं कर पा रहे हो। अब आपको समझ आ गया कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसे आपको मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, तो वहाँ मैक्सिमाइज करना। लेकिन कई जगह ऐसा होगा कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, तो आप उसे लिस्ट से अलग कर लेना, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो नहीं चाहते हो। चलो, अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न आपका है 80 नंबर का, इसे मैंने नाम दे रखा है बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट चांस। ये आपका खेल चेंज करेगा। अब आप कहोगे कि ये केवीएस ने जो चेंज करा वो गलत करा। पता क्या था, पहले क्या था, जो पेडागोगी जिसका अच्छा होता था वो एग्जाम निकाल देता था, ठीक है ना, लेकिन अब इन्होंने ये करके आपका पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। सब्जेक्ट कंसर्न में बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस। अगर आप ओवरऑल समझो तो 10th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट आएंगे इसमें, मेरा ऐसा मानना है।
और पैडागोगी भी आएगा आपका, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो, हिंदी इंग्लिश की तो वही बुक जो हमने शुरुआत में 10-10 नंबर के लिए पढ़ी थी, वो वाली सफिशिएंट है। और करना चाहो तो आपके ऊपर है। और रहे ये 2 सब्जेक्ट मैथ और साइंस, ये मैं अपने चैनल में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। 1-2 दिन से तबीयत खराब थी इसलिए डाला, लेकिन अब दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा जिम्मेदारी रहा। और पैडागॉजी के लिए वही चीज़ दोबारा जो हमने पहले पढ़ी है वही करनी है। अब जब सब आप ये सब चीज़ें कर लोगे, फिर आपने प्रीवियस पेपर के सेट देना है। सेट का मतलब है, पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको बस उस क्वेश्चनों को करना है, टाइमर आइमर कुछ नहीं, पहले करना है और देखना है कि जो आपने पढ़ा है उससे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं। अगर हो रहे हैं, फिर आपका लास्ट स्टेप है कि आपको अपना टाइम शेड्यूल करना है। टाइम शेड्यूल का मतलब है आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि अब आप गिवन टाइम में कर पाओ। मान लो आपने जो भी कंटेंट तैयार किया है उससे आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, उससे आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको सबसे पहले तो अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, टफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है, 1 मिनट, ओके, पहले ये पूरा ख़त्म कर देते हैं। और जो क्वालिफाइंग करेगा एग्ज़ाम, और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसका फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 60 नंबर का होगा, इसमें मिनिमम 15 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये उनके लिए कंडीशन है, मतलब इंटरव्यूअर के लिए कंडीशन है कि मिनिमम 15 से कम किसी को नहीं मिलेंगे। फिर जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 85:15 के हिसाब से बनेगा। 85:15 के हिसाब से बनेगा, इंटरव्यू के 15 और इसके 85, ठीक है ना। अब देखो समझना मैंने क्या कहा। हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए आप कोई भी एक कंपटीशन की बुक पढ़ लो, ठीक है ना। जैसे मान लो यूपीएसआई है, यूपीएसआई में हिंदी आती है ना। एसएससी सीजीएल में, या फिर सॉरी एसएससी सीजीएल थोड़ा बड़ा हो गया, वैसे ले सकते हो इतना स्टैंडर्ड, क्योंकि ऐसे मेरे कई जानने वाले जिन्होंने एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी वो वहाँ तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने DSSS पीआरटी क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो वहाँ अपने सब्जेक्ट को उठा सके थे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश किसी भी बुक से तैयार कर लो, ज़्यादा बड़ी ना हो, एवरेज हो, ठीक है ना। प्लस पैडागॉजी के लिए अपने प्रीवियस जो भी आपके एकेडमिक की बुक थी, मतलब जो भी आपके कॉलेज में बुक थी या कोई भी नई बुक आपने खरीदी हो, उससे टॉपिक मैच कर करके करने की, जो जो टॉपिक आपके कोर्स में सिर्फ वही करने। मैथ, साइंस, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए मैं हूँ। रीजनिंग में क्या करेंगे, करो आप अपने पेज में, जो टॉपिक आपको दिक्कत लगता है आप मुझे कमेंट में करो, ठीक है ना, कम्युनिटी वाले सेक्शन में करो कि सर ये वाले टॉपिक की वीडियो करानी है रीजनिंग में, मैं उसके टॉपिक का कंसेप्ट सहित वीडियो करा दूंगा, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग हमारा बैच चल ही रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही बात कंप्यूटर लिटरेसी की, तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, वहाँ से सीख लो। आप चाहोगे तो मैं आपको वीक में 1 क्लास कंप्यूटर की दे दूंगा, जिसमें अगर हम 1 महीने में 4 क्लास करते हैं, 1 महीने में 4 क्लास करते हैं तो 4 महीने में 16 क्लास, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि एक क्लास में हम कम से कम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। 16 क्लास में 800 क्वेश्चन, और 800 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक पढ़ते हो तो उसमें भी इतने आएंगे और किसी में भी इतने आएंगे, ठीक है ना। और ये मोर देन सफिशिएंट है। अब होगा क्या, अब कईयों को लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ये तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि हमें एक रास्ता बता दें और उस रास्ते में हम चलें, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक बिल्कुल बना बनाया फॉर्मूला हो कि वो रखा जाए और हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको सबसे चैलेंज वो है सब्जेक्ट कंसर्न, क्योंकि पहले इसमें आपका टीचिंग सब्जेक्ट आता था, लेकिन अब इसमें ये सब्जेक्ट जो ऐड हुए हैं यही खेल खेलेंगे। आपको पता है क्लास साइंस वाले सेक्शन में क्लास 10th के, क्लास 9th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल तक आते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल तक आते हैं। मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो कंपटीशन की सारी मैथ है, ठीक है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरे रहे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तैयारी करो और सिलेक्शन पा लो, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तब आपको समझ आएगा कि ये सारी मेहनत बेकार नहीं थी, ठीक है ना। तो लगे रहो, बहुत जल्द इसी हफ्ते प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र की लिस्ट आने वाली है और बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना। आपको बहुत जल्द सीटेट के पेपर के बाद नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको
अब देखो, अब बच्चे यही सोचते हैं कि आज ही आ जाए वैकेंसी। तैयारी कितनी है ये भी तो देखो ना, तैयारी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और 4 से 5 महीने की तैयारी तो लगती है अगर जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।